हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय सागर भारद्वाज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं, एपिसोड नंबर 14 है हमारा संजीवनी बूटी का, और हम नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे। और 100% क्वेश्चन यहीं से बनने को बनेगा। आपका जो एग्जाम हो रहा है CHSL का, वो यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और आगामी जो भी एग्जाम है उनमें भी क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये संजीवनी बूटी की सीरीज मत छोड़िएगा। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एक गवर्नमेंट एग्जाम क्यों ना हो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये संजीवनी बूटी का एपिसोड को मत छोड़िएगा। मैक्सिमम हम 15 से 20 मिनट में यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये आपके लिए रामबाण साबित होती है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। ये जो संख्या दी गई है इसमें से बोला गया है कि किस संख्या से विभाज्य है। अब देखिए, डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। देखो, अगर 4 से विभाजित होगी तो बाद के 2 अंक 4 से विभाजित होंगे। 16 4 से विभाजित है, हाँ, तो ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इससे बड़ी संख्या भी कोई ऐसी है क्या जिससे विभाजित हो सकता है। वैसे ऑप्शन अगर फर्स्ट से होगा तो ये हमारा आंसर होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 5 से विभाजित होगा? नहीं, 5 से नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 6 है। अब देखेंगे 12 से। 12 में क्या होता है, 4 और 3 होता है। 4 से तो विभाजित है, लेकिन 3 से विभाजित है, ये देख लेते हैं। 3 से विभाजित क्या होता है कि अंकों का जो इनका योग होगा वो 3 से विभाजित होगा या नहीं। तो 6 हो जाएगा 3 से विभाजित, 9 भी हो जाएगा, 2 और 6 8 और 7 15 और 5 20, या नहीं 3 से विभाजित नहीं होगा, तो 12 से भी विभाजित नहीं होगा। 8 का रूल क्या आता है, बाद के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो 8 दूनी 16, 3 36, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका आंसर हमारा कितने सेकंड में आ गया था, 1 सेकंड में हमारा इसका आंसर आ गया था कि 4 से विभाजित है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको पूरा करके दिखाया, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में देखना है अगर इससे बड़ी कोई संख्या है, जैसे 4 थी 12 थी, क्या 3 से भी विभाजित है, ये देख लेना था। अगर इससे विभाजित होता है 12 से विभाजित हो जाता, तो हम टिक फिर 12 को करते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि P और Q निम्नलिखित शून्येतर मानों में से कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या 674 PQ0 को 3 और 11 से विभाजित करता है। ठीक है, 3 और 11 से विभाजित करता है। अब देखो 3 और 11 से विभाजित क्या होगा कि इनके अंकों का योग 674 PQ0, इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कितना होगा, 6 और 7 13 और 4 17, 0 को तो हटा ही देते हैं, ये 17 प्लस P प्लस Q। तो P और Q का मान कितना होगा, या तो P और Q का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए, या इनका मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, और कितना होना चाहिए, या फिर इनका मान कितना होना चाहिए, इनका मान होना चाहिए 7। ऐसा होना चाहिए, या ऐसे ही क्रम बढ़ता जाएगा, या फिर 10 होना चाहिए, या फिर कितना होना चाहिए, और ज्यादा होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं क्या है। अब देखो P और Q का मान 2 और 2 4, पहले ऑप्शन में दे दिया। अब हमको देख सकते हैं, देखते हैं कि 7, अगर हम यहाँ पर 2 और 2 रख ले, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। देखो अगर यहाँ पर 674 तो हम इसको आंसर डायरेक्ट टिक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बोला गया कि 11 से भी विभाजित होना चाहिए। हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी देखना होगा। 11 का क्या होता है कि एकांतर का योग या तो 11 से विभाजित होना चाहिए, या फिर 11 का डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 और 4 10 और 2 12। ठीक है, ये तो होगा 12। अब ऊपर का देखते हैं, 7 2 9 और ये होगा 9। इनका ना तो योग और ना ही अंतर क्या हो रहा है, 11 से विभाजित हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखेंगे P और Q का मान 9 होना चाहिए, 17 9 26, ये होगा ही नहीं। 4 और 17 6 23 हो जाएगा, ये भी होगा नहीं, क्योंकि 3 से विभाजित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आपको क्या करना, सिर्फ एक ऑप्शन देखा यहाँ से और आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में सोल्व करना है। ठीक है, यदि 9 अंकों की संख्या है और उसको क्या है कि 88 से विभाजित है। देखो 88 का रूल क्या होगा, तोड़ेंगे 8 और 11, मतलब 8 का मल्टीपल होना चाहिए और 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब पूछा गया कि y का न्यूनतम मान, y का सबसे छोटा मान के लिए क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, x² प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा x² प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो क्या होगा कि y का न्यूनतम मान 8 से विभाजित है, तो y का न्यूनतम क्या हो सकता है, 0 बाई 0, बाद के क्या होना चाहिए, देखो 8 से विभाजित, तो लास्ट का देख ले 2/8। अब क्या होगा, y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो कितना होगा, 208 हो गया। इसको 8 से विभाजित करते हैं तो 8 दूनी 16, 4 8 6 48, 26 से डिविजन होगा। तो y का मान हम क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। अगर हम 0 रखते हैं तो हम क्या होता है, देखिए। अब देखो सबसे ऐसी चीज में सबसे पहले आपको क्या देखना है, x² प्लस वाई स्क्वायर है। देखो इसमें कोई भी संख्या रूट तो होगी नहीं,
क्योंकि डिविजिबिलिटी देखनी है। तो या अगर यहाँ पर हमने जीरो रखा तो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। अगर ये जीरो है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, किसी का स्क्वायर देखो, इसका स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, तो क्या होगा, y का x का मान क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। लेकिन यही इसका आंसर होगा, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 रख लेंगे x की जगह पर। ये होगा 9 7 8 4 5 6 2 0 और 8। ठीक है, यहाँ पर मेरी आई थिंक फोटो आ गया होगा आपके सामने। यहाँ पर इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं हम, देखो यहीं पर कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, देखो यहाँ हो गया 8 और यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 0। ठीक है, तो अब इनका देखो एक अंतर वैल्यू देखते हैं। 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, 24 और 8 32। तो एक अंतर क्या गया, 32। अब इनका देखते हैं, 7 और 4 11। ठीक है, 11 और 6 17, 17 और ये 17 आ गई। तो इनका अंतर कितना हो रहा है, 15। तो 11 से विभाजित है नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको क्या है, y की वैल्यू इससे ज्यादा रखनी होगी। 0 पर आंसर नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना होगा, अब देखते हैं हमको क्या करना होगा। y की वैल्यू 0 नहीं रखी तो हम क्या करेंगे, देखो हम 1 रख के देते हैं। 8 दूनी 16 5 58 नहीं कटेगा, क्या होगा, हम क्या रखते हैं 3 2 रख के देखते हैं। 8 दूनी 16 6 68 नहीं कटेगा। 3 रख के देखते हैं, नहीं कटेगा। 4 रख के देते हैं तो कितना का 248 हो जाएगा। 8 से डिविजिबल है, 31 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। y की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो अगर यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू 16 आ जाएगी। अब देखो 16 आ गई तो ये क्या होगा, इसके भी स्क्वायर आएगा। तो 48 प्लस 16 48 स्क्वायर होता है, नहीं। 68 स्क्वायर, 68 में से 16 का कितना हो गया, 52, 52 और 16 नहीं, 52 स्क्वायर नहीं होता। अब 76 में 60 स्क्वायर होता है, नहीं। अब ये क्या होगा, देखो ये होगा 64 प्लस 16, तो ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया गया है क्वेश्चन दोस्तों, कि मैंने इतना लंबा करके दिखाया। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत अधिकतर पूछा ही जाता है। तो जब क्वेश्चन की क्या होता है, एसएससी के पास क्वेश्चन कम हो जाते हैं और शिफ्ट बढ़ती जाती है, तो लास्ट मोमेंट पर आकर ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, तो आपको कैसे टैकल करना है मैंने आपको बता दिया कि आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है कि 633666335। इसमें क्या देखना है, 132 से विभाज्य है भाई। 132 का क्या होता है, अगर हम इसको क्या करें, इसको एक्सपेंड करें तो 12 और 11 का मल्टीप्लाई होता है ये। ठीक है, अब क्या देखना है, हमको देखना है कि p का मान बताओ। अब देखो 12 को भी क्या करें, 4 और 3, लास्ट के 2 डिजिट क्या होगा, 4 का डिविजिबल होगा। देखो क्या हो सकता है, 3 और p है, तो मतलब या तो इसका मान 32 होगा या 36 होगा। तो p का मान या तो 2 होगा या 6 होगा। ठीक है, 4 नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, नहीं होगा, या तो 2 होगा या फिर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अब इनको चेक कर लेते हैं। अब देखो 6 अगर हम यहीं पर कर लेते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, पहले क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। यहाँ पर 2 रखा। अब 11 का देखते हैं, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18। ठीक है, 18 में ये होगा नीचे का तो 18, ऊपर का देखते हैं 6 और 3 9, 9 और 3 12 और 12 तो 14, ये 14। ये क्या आता है, ना तो इनका योग ना अंतर क्या है, उसके बराबर है 11 का डिवीजन। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया, ये 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 9 अंकों की संख्या दी गई है, 72 से विभाज्य है। 2p-1 का मान बताओ। n के सभी संभावित मानों में दूसरा सबसे बड़ा मान लेना है। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है कि दूसरा सबसे बड़ा मान लेना है। p और n प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब देखो 72 है तो क्या होगा, 9 और 8 का मल्टीपल होगा। अब 8 का क्या है, n का, अब ये होगा 8n6। अब क्या करना है, 8 जो n है इसका दूसरा सबसे बड़ा मान लेना है। अब देखो क्या होगा, अब हम देख लेते हैं कि 96, अगर हम 896 करें तो क्या होगा, n का सबसे बड़ा मान हो गया 9, सबसे बड़ा मान हो जाएगा क्योंकि 8 का डिविजिबल है ये। अब देखो अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, 886 कर लेते हैं तो क्या होगा, ये कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। अब हम क्या करते हैं, 8 क्या करते हैं, 7 और 6 करते हैं, कटेगा नहीं कटेगा। 866 करें नहीं कटेगा, 856 करें तो कट जाएगा। 8 का मान 8 7 56। हाँ, तो n का मान कितना गया, 5। ये दूसरा सबसे बड़ा मान है, तो n का मान कितना गया, 5। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि देखना है कि 9 से डिविजिबल होगा। तो अब यहाँ पर क्या लिख लिया हमने, n का मान लिख लिया यहाँ पर 5। तो अब क्या करना है, 9 का डिविजिबल देखना है। अब देखो क्या हो गया, यहाँ p का मान क्या करना है, 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 से कैंसिल होगा, 9 से कैंसिल होगा, 7 to 9 कैंसिल हो गया। ये होगा 8 और 5 13।
13 और 6 19, और 19 और 7 19 और 7 26 होते हैं, लेकिन 19 और 8 27 होते हैं। तो कितना हो गया, पी का मान कितना हो गया 8। तो हमको क्या निकालना है, 2p माइनस 1। तो 8 दूनी 16, 16 में से एक गया कितना होगा 15। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जो संख्या दी गई है a का न्यूनतम धनात्मक मान क्या है जो 9 से विभाजित है। न्यूनतम पूछा गया है। अब इनका योग कर लो, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 12 तो 14, और 8 कितना होगा 22, 22 और कितना होगा ये 7 to 9 हो गया 22, और कितना होगा 22 और 4 26 और 3 29, 29 में कितना जोड़े, 29 में 7 जोड़ेंगे, 29 7 36 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 72 से डिविजिबल पूछना है x के न्यूनतम मान। x का क्या पूछना है, न्यूनतम मान। ठीक है, लोवेस्ट होगा, लोवेस्ट मान क्या होगा, देखो भाई x का लोवेस्ट मान पूछा गया है, 72 से पूछना है डिविजिबल। 72 को क्या करेंगे, 9 और 8 का लास्ट के 3 डिजिट क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई, 8 का डिविजिबल होगा 7 8 बाई। तो अब क्या करना है, 8 9 72, बच गए 6 और 4, बाई का मान कितना आ गया 4, 8 64, 8 8 64, बाई का मान आ गया 4। अब देखो y का न्यूनतम मान, x का न्यूनतम मान, अगर हम x का न्यूनतम मान लेते हैं, x का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो अगर 4 दूनी 8, 8 में से कितना गया, 8 में से 0 गया तो 0, या तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो सकता है। या फिर क्या होगा, अगर हम इसका मान क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तो कितना होगा 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5, ना ये कोई छोटी वैल्यू है, ना ये है, ना ये है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 88 से पूछा गया है, और क्या पूछा गया है कि b की पावर a का मान बताओ। 88 से पूछा गया है तो कितना, 11 और 8 का देखना है, बाद के 3 डिजिट कितना है, 8 का क्या डिविजिबल होंगे, 8 पंजे 40, 6 और 8 कितना का 4, 8 8 64। तो कितना का b का मान 4 रख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए 4 की पावर होगा, 4 की पावर देखो, 4 की पावर 81 में आ सकता है, नहीं। 4 की पावर 15 में आ सकता है, नहीं। 4 की पावर में 12 आ सकता है, नहीं। 4 की पावर में 64 आ सकता है, हाँ, क्योंकि 4 की पावर 3 कितना होता है 64 होता है। तो a का मान कितना आ गया, a का मान 3 आ गया, ये a का मान हो गया, और 64 कितना हो गया, ये b का मान 4 हो गया। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है कि जो ये संख्या है ये 23 से विभाज्य है यदि अंकों को अवरोही क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा क्रम। ठीक है, और इस प्रकार बनी संख्या को 13 का 5 गुना घटाया जाए, 13 का 5 गुना मतलब 65 घटा दिया जाए, तो परिणामी संख्या किससे विभाजित हुई। ठीक है, अब देखो अवरोही क्रम में अगर हम लिखें तो सबसे पहले बड़ा अंक 5 8, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, तो ये आएगा। अब इसमें पूछा गया कि क्या होगा कि ये इसमें बोला गया कि नई संख्या में 13 का 5 गुना मतलब 65 घटा दिया जाए। अब 65 में घटा दिया जाए तो अब क्या होगा, देखिए यूनिट डिजिट में क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ से कितना गया 4 आ गया, और ये कितना गया 1। ठीक है, अब कितना गया 3, और ये कितना गया 5, और ये आ गया 8, या कितना गया ये आ गया 8। तो 8 5 3 1 4 5 ये हमारे आ गई वैल्यू। अब इसको देखा है किससे विभाजित होगी। अब देखो इसका अगर अंकों का योग 9 है तो कितना होगा, 3 से विभाजित हो जाएगी, 8 और 5 13, 13 3 16, 1 17, 4 21 5 26 नहीं होगा। ठीक है, 5 से विभाजित हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 है तो हो सकता है, 2 से नहीं होगा। अब 11 से रहेगा, अब 11 को देखते हैं, 8 3 11, 11 और 4 15। अब इनका देखते हैं 5 और 1 6 और 5 11, नहीं ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना जो ऑप्शन होते हैं उनका बहुत बड़ा उसका मतलब वैल्यू बढ़ जाती है, इनका बहुत बड़ा दायरा होता है कि इनको देखना है कि ऑप्शन के थ्रू हम ऐसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। अगर हमको डायरेक्ट इनको वैसे सोल्व करने लग जाए तो एक पेज भर जाएगा और आपका टाइम लग जाएगा, तो ऐसा आप सोल्व नहीं कर सकते। तो क्या करना है, आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 36 से विभाज्य पूछा गया है और वैल्यू पूछी गई है कि अधिकतम मान किसका, y का अधिकतम मान। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो इनकी लैंग्वेज होती है उसको जरूर पढ़ना है, क्योंकि लैंग्वेज अगर आप पूरा नहीं पढ़ोगे और आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, y का क्या होगा, मैक्सिमम मान पूछा गया है। अब बाद के 3 अक्षर देखो 36 से है, या एक तो 9 से और एक 4 से डिविजिबल होगा। बाद के 2 अक्षर क्या होगा, जो y और 8 है ये क्या होगा 4 का डिविजिबल होगा। अब y का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, 98 क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, क्या हो सकता है 88।
88 हो सकता है, 22 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, y का मैक्सिमम मान आ गया 8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 8 64 कितने हो गए, 4 12, 3 6 18 19, तो 192 आ गए यहाँ। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, एक्स स्क्वायर की। या तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के थ्रू जाने में आप टाइम लग जाएगा। तो क्या करना है आपको, हमको यहाँ पे वैल्यू रख लेनी है 7x 7 9 2 5 1। y की वैल्यू कितनी है, 8 और 8। अभी क्या होगा, ये 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 8 1 ये 9 हो गया। ठीक है, हो सकता है 7 2 9 हो गया, ये भी हो सकता है 9 से 9 हो गया, ये हो गया 8 और 7 15। 15 में 7x 7 9। ठीक है, 15 में क्या कर सकते हैं, ये क्या 3 की वैल्यू, 15 3 18, ये 9 से पूरे। लेकिन क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर 3 की वैल्यू रखेंगे 90 हो जाएगा, 90 में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x वैल्यू और ज्यादा रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो गया, कहीं गलती कर दी क्या हमने, 7x 9 का मल्टीपल देखना है 8 1 9। अच्छा 5 भी तो रह गया, 8 7 15 5 20। 20 में कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, 20 और 7 27, अभी तो 9 का मल्टीपल होगा। अब वैल्यू क्या होगी, एक्स वैल्यू होगी 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 होगा 490। 490 में से अगर 192 घटाएंगे तो देखो 10 में से 2 गया तो यूनिट डिजिट 8। इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर। आपको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हमारी क्लास थी। यहाँ हमने टॉप 10 क्वेश्चंस किए हैं नंबर डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर पर। आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों ये क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री है। देखिए ये चीजें ना पेड बैचेज में मिलते हैं आपको। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, पेड बैचेज में देते हैं टेस्ट सीरीज। जैसे एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज 99 रुपए में, 199 रुपए में, 200 रुपए में टेस्ट सीरीज आ गई, 150 रुपए में आ गई। तो मैं आपके लिए ये लाइफ टाइम फ्री चलाऊंगा। ठीक है, जब तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और जब तक मैं हूँ, ये आपके लिए फ्री ऑफ कोर्स रहेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका कोई कॉस्ट नहीं होगा आपके लिए। और ऐसे ही संजीवनी बूटी की सीरीज चलती रहेगी यूट्यूब पर। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहन को जोड़ें और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें और भाइयों को इसका बारे में पता लगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच आपके लिए आज के लिए। और ये आपके लिए एपिसोड नंबर 13 अपलोड हो चुका है, डिस्काउंट पर आधारित प्रश्न। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ, क्योंकि ये संजीवनी बूटी सच में ही संजीवनी बूटी है जो महादेव ने किसको दी थी, शुक्लाचार्य को दी थी, ये वही है। ठीक है, तो चलिए, और एसएससी सीजीएल मेंस के लिए भी हमने स्ट्रेटेजी बता दी है आपको कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और आपको एक चीज और बोलना है कि अगर किसी भाई का या बहन का 26 जुलाई शिफ्ट 1 उसमें एग्जाम था और उसके रो मार्क्स 105 से लेकर 110 या 112 तक भी हैं, तो उसको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो सोचे कि मेरा नंबर नहीं आएगा, नहीं, ये सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी अब तक के एग्जाम की सीजीएल की। तो यहाँ आपको मिनिमम 20 से 25 नंबर आपको क्या होता है बेनिफिट मिल सकता है। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल बिना छोड़े टाइपिंग पर ध्यान दें, कंप्यूटर पढ़ते रहें। तो मैं आपसे अब विदा लेना चाहूंगा, वीडियो को और लंबी नहीं करते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।